खबरदार तक के छात्र दर्शकगण, विगत दिन हिंदी पाठमाला के अंतर्गत व्याकरण खंड में आपने वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। वाक्य भाषा की वह इकाई होती है जो बोलने वाले के मनोभावों को सुनने वालों तक उसी रूप में पहुंचाती है। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के अलावा अर्थ के आधार पर भी वाक्यों के निम्न प्रकार होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक आदि। आज आप विराम विचार के बारे में पढ़ेंगे, विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि विराम कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह रुकने की तरफ इशारा कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य शब्दों के मिलने से बनते हैं और प्रत्येक शब्दों का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर ये समवेत रूप से एक स्पष्ट मनोभावना जो उस समय बोलने वाले की उस शब्द को लेकर होती है उसे व्यक्त करता है। और इसे व्यक्त करने में विराम की बड़ी भूमिका होती है। बोलते समय हम वाक्यों के बीच समय अंतराल बढ़ाकर, किसी शब्द पर बलाघात कर, किसी शब्दों को धीरे से बोलकर इस विराम का प्रकटीकरण कर वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। वहीं लिखने के वक्त हम इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस विशेष चिन्हों के बारे में मैं आपके स्क्रीन पर ये दिखा दूंगा कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार के विराम के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि बोलकर उन चिन्हों को दिखाना संभव नहीं है। इन विराम चिन्हों के कई प्रकार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार पूर्ण विराम होता है। जैसा कि यह नाम बता रहा है कि वाक्य के पूर्ण हो जाने पर कुछ समय के लिए रुककर दूसरे वाक्य को प्रारंभ किया जाता है ताकि अर्थ की स्पष्टता बनी रहे, और उसके लिए हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम तकरीबन हर प्रकार के वाक्यों के लिए विस्मय बोधक, प्रश्नबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। और यहाँ एक खास समय के लिए लोगों को रुकना पड़ता है और रुकना चाहिए। विराम चिन्हों का दूसरा प्रकार अल्प विराम कहलाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ हमें अल्प समय के लिए रुकना पड़ता है ताकि वाक्य के अर्थ, शब्दों के अर्थ की स्पष्टता बनी रहे। उदाहरण के तौर पर यह स्थान जहाँ मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ यह स्थान के बाद अल्प विराम इस खास जगह की महत्ता को बता देता है। सिर्फ रुकने मात्र से। विराम चिन्हों का तीसरा प्रकार अर्ध विराम होता है, और यहाँ पूर्ण विराम की तुलना में आधे समय तक के लिए विराम किया जाता है दो शब्दों के बीच में, ताकि अर्थ की स्पष्टता बनी रहे। जैसे वह तो खेलने में व्यस्त है, भला
कैसे अभी आ सकता है। यहाँ वह तो खेलने में व्यस्त है के बाद अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है और तब यह अर्थ हो जाता है कि वह अभी नहीं आ सकता। ये सबसे स्पष्ट अर्थ है। और फिर उसके कारण क्यों नहीं आ सकता वह भी इससे साफ जाहिर हो जाता है। इसके बाद विराम चिन्हों का प्रकार प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है। यह वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होकर प्रश्न पूछता है। उदाहरण के तौर पर वह कहाँ जा रहा है, यहाँ उसके जाने को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से विस्मयवाचक विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। यह आमतौर पर वाक्य के प्रारंभ में ही किया जाता है और इसके द्वारा बोलने वाले के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है, जो अकस्मात किसी चीज को देखकर उसके मन में उत्पन्न होता है। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ आहा के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है। छी छी, या कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। इस प्रकार से यहाँ विस्मय चिन्ह बोलने के लिए भी जब किसी को आदेश दिया जाता है तो भी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम तुम वहाँ जाओ, यहाँ राम के बाद विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद विराम चिन्ह का एक प्रकार उद्धरण चिन्ह होता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक एकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में से किसी खास शब्द की विशेष महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ उपस्थित लोगों में प्रधानमंत्री का पद सबसे ऊंचा है। यहाँ प्रधानमंत्री पर एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर उसकी महत्ता को बताया जाता है और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी की बोली को हूबहू उसके ही शब्दों में प्रयुक्त करना होता है, तब उसके लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यहाँ तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाता है। इसके बाद विराम चिन्हों का एक प्रकार योजक चिन्ह कहलाता है। योजक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच में से दो शब्दों को जोड़ता है और विशेष अर्थ के रूप में उसे व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर वह मेरे सुख दुख का साथी है, यहाँ सुख दुख के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे विराम चिन्ह का एक प्रकार निर्देश चिन्ह होता है, जो वाक्यों के विवरण को बताता है। उदाहरण के तौर पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं के बाद विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए आप प्रसन्न रहें और मन लगाकर अपना अध्ययन जारी रखें।